आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब 7 तारीख की रात को हम प्रार्थना कर रहे थे घर पे सभी मिलकर, और परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दिया। हालेलुया। और वो इस ऐसा था कि वो उस समय तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे पैर पैर टाइप का। बाद में मैंने एकदम ध्यान से देखा तो ऐसा था कि वो कांटे का एकदम ताज था, राउंड राउंड, और उसके ऊपर लिखा हुआ था क्रिस्टोफर। स्पष्ट स्पेलिंग था और कान में आवाज़ भी आया क्रिस्टोफर करके। और जब मैं प्रार्थना करके उठी तो मैंने अपने बेटे से बोला कि मुझे ये शब्द दिखाई दिया और सुनाई दिया, इसका अर्थ क्या है। तो जब मैंने क्रिस्टोफर बोला तो मेरे बेटे ने कुछ दूसरा वर्ड सुना और उसने दूसरा कुछ सर्च किया, और जब वो मुझे दिखाया तो एक भयानक ही जंतु का था। और उसे जब दिखाया तो मैं देख नहीं पाई कि उसके नीचे उसने क्या सर्च किया। मैं केवल उस जंतु को देखी जो एकदम भयानक दिख रहा था। फिर मैं सोची कि ये क्या है, क्या है, मतलब ये क्या बताया प्रभु करके। फिर मैं रात को प्रार्थना वार्थना की और बहुत रात हो गया था तो मैं सो गई थी। सोचते सोचते रात को नींद भी नहीं पड़ रहा था। फिर मैं सुबह उठी और सुबह भी मैं इसी के बारे में सोच रही थी कि क्रिस्टोफर क्या है, पर मैं उसको ढूंढ पाती हूँ उससे, मतलब समय ऐसे था। अपना प्रार्थना वचन पढ़ के मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी और मेरे को बेचैनी भी था कि मैं किसी भी प्रभु के दास से इसके विषय में बात करूंगी करके। फिर मैं अपना स्कूल गई और उसके बाद फिर मैंने अपना क्लास लिया। उसके बाद जब मैं बैठी और थोड़ा सा मैंने कहा कि अब मैं ही इस स्पेलिंग को सर्च करूंगी पहले, उसके बाद मैं किसी से बात करूंगी। और जब मैंने उस स्पेलिंग को सर्च किया तो उस स्पेलिंग का अर्थ आया मसीह को धारण करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं जो मेरा बेटा बताया था वहाँ पर गई तो वो जो सर्च किया था क्रिस्टोफर सर्च किया था वो। हालेलुया। और मैं बहुत खुश हुई जब सर्च की और मैंने क्रिस्टोफर का अर्थ जाना कि मसीह को धारण करने वाला, या फिर हम ये कहें कि मसीह का वाहक। हालेलुया। और उसके बाद मैंने उस विषय में और डिटेल में जानने की कोशिश की तो मुझे ये मिला कि संत क्रिस्टोफर थे और उन्होंने मसीह को ढूंढने के लिए कि मसीह कौन है, मैं उसे कैसे पा सकता हूँ, तो उनके लिए उन्होंने एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दिया था कि अगर तुम मसीह को देखना चाहते हो, मसीह को पाना चाहते हो, तो तुम लोगों की सेवा करो। हालेलुया। और तुम्हें मसीह मिलेंगे। और जब वो ऐसा काम किया कि वो लोगों को बचाने का और नदी से पार कराने का काम करता था, संरक्षण करता था लोगों का। और एक दिन उसने एक बच्चे को अपने पीठ पर उठा के जब वो नदी पार करा रहा था तो वो बच्चा बहुत भारी लगा और उसके भार से वो डूबने लग गया। तो उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम एक बच्चे होकर इतने भारी कैसे हो कि मैं डूब जा रहा हूँ। तब उस बच्चे ने उनको अपना परिचय बताया कि मैं यीशु मसीह हूँ। हालेलुया। और मैंने पूरे संसार का बोझ अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए मैं ज़्यादा भारी हूँ। और इस प्रकार वो उसका नाम कुछ दूसरा था, लेकिन उसी दिन से उसका नाम पड़ा था क्रिस्टोफर, मसीह को धारण करने वाले, मसीह का वाहक। हालेलुया। तो आज यदि परमेश्वर ने हमें, जो मसीह को लेकर चलता है, जो मसीह के साथ चलता है, वो एक प्रकार से क्या है, क्रिस्टोफर है। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने वर्ड दिया। क्या मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप समझ पा रहे होंगे तो जितने हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सभी क्रिस्टोफर हैं, मसीह का धारण करने वाले हैं, मसीह के साथ चलने वाले, और मसीह को हम लेकर चलते हैं। हालेलुया। और यदि हम मसीह को लेकर चल रहे हैं तो हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए?
और कौन सी ऐसी बातें होने चाहिए कि हमें देखने के बाद लोग कहें कि सच में ये मसीह को लेकर चलने वाला, मसीह के साथ चलने वाला जन है। हालेलुया। तो आप तैयार हैं इस बात को जानने के लिए कि आप में और मुझ में ऐसे कौन सी बातें होने चाहिए कि हम मसीह को धारण करने वाले बन जाएं, मसीह को लेकर चलने वाले बन जाएं। तो सबसे पहला जो गुण है, परमेश्वर का जो गुण है, क्योंकि हम अगर चाहें, हम मनुष्य हैं और मनुष्य में ऐसे गुण जो है वो परमेश्वर ही दे सकता है कि हम परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। लेकिन कुछ कुछ पापों की वजह से हमने ही उस रूप को बिगाड़ दिया जो परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम जिस जैसा उसने हमें बनाया था, हम वैसे ही आज फिर से मसीह को धारण करके अपने आप को इस संसार में रिप्रेजेंट करें कि हम मसीह को लेकर चलने वाले लोग हैं। आज कुछ लोग लालच में आके, कुछ लोग अपने पापों में पड़ के, कुछ लोग अज्ञानता के वश आज मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। और जो चल रहे हैं वो भी कई लोग कई बातों के कारण पीछे हट जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आप और मैं यदि मसीह के साथ है, हमने जाना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और वही जीवित खुदा है, तो आज मेरे प्रियो आप विश्वास करें कि आज परमेश्वर आपको भी यही कहेगा कि तुम मसीह के धारण करने वाले हो। हालेलुया। तो आज आपके और मेरे बीच ऐसी कौन से गुण हैं जो होने चाहिए, जो हमें मसीह को धारण करने वाला बनाता है। हालेलुया। तो आप देखेंगे कि पहला है पवित्रता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। आप निकालेंगे पहला पत्रस उसका 1 और उसका 15 और 16 आयत। हालेलुया। उसमें इस प्रकार लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। और आज परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो पवित्र है हम भी पवित्र बने। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्रताई को लेकर चलना है, पवित्र बनना है अपने सारे चाल चलन में। सारे चाल चलन में आपके उठने बैठने बोलने देखने से लेके आपके हर एक जो सोचने और समझने का जो गुण है वह भी आता है। हालेलुया। तो संपूर्ण रीति से आपके सोच में, आपके व्यवहार में, आपके देखने में, आपके चलने में, आपके उठने में, आपके बैठने में पवित्रता होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम किसी स्त्री को या पुरुष को जाते हुए देखते हो और तुम्हारे मन ने विचार कर लिया उसके प्रति, तब तुम व्यभिचार कर बैठे। हालेलुया। तो हम जब देख भी रहे हैं तो हमारे देखने में पवित्रता होनी चाहिए, हमारे सोचने में पवित्रता होनी चाहिए। हर एक बातों में हमें परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आज चाहता है, आज मैं विशेष करके जवानों से बात करना चाहती हूँ और आज मैं जवानों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, क्योंकि आपका ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, आप यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। हालेलुया। आप पवित्रताई में चलें। आप मसीह में जब आए हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, तो आप विशेष करके आप इस आने वाली पीढ़ी के नींव हैं और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने वाले हैं। हालेलुया। तो आप पवित्रताई का जीवन जिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य, दयालु, प्रेमी होने से पहले पवित्र है। ये तो है ही, वो विश्वास योग्य भी है, दयालु भी है, प्रेमी है, पर सबसे पहले वो पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। और
पवित्र या पवित्रता का इब्रानी में हम एक ही शब्द कह सकते हैं उसे कि परमेश्वर से अलग किया गया। इसका अर्थ है पवित्रता का कि परमेश्वर के द्वारा अलग किया गया। आप यदि पवित्रताई का जीवन जीते हो तो आप ये समझो कि परमेश्वर ने आपको अलग करके रखा है इस संसार से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदृश से ना बनो। हालेलुया। आपको परमेश्वर के सदृश से बनना है मेरे प्रियो। और जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलोगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप जब पढ़ोगे कि जो हम पवित्रताई का जीवन जीते हैं तो स्वर्ग में भी एक आनंद होता है। और स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं वो क्या कहते, वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया, हालेलुया। और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान कहा है, और हम यदि ज्योति हैं तो वो तेज हम में चमकता है जिससे पृथ्वी भरपूर है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपके अंदर ये पवित्रताई का गुण होगा तो स्वर्गदूत भी स्वर्ग से ये गीत को गाएंगे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। कितनी ही अनोखी बात है कि स्वर्गदूत इस बात के वर्णन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज चाहता है कि आप पवित्र बने। हालेलुया। और दूसरा चाहता है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है? धर्मी है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी धर्मी बने, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। हालेलुया। क्योंकि यह हर एक काम को धार्मिकता के द्वारा न्याय से करता है। हालेलुया। जब भी किसी मनुष्य के साथ अन्याय होता है तब भी हमारा परमेश्वर धार्मिकता के साथ उसके लिए न्याय की मांग करता है अपने पिता से। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो, कि वो किसी मनुष्य के ऊपर पक्षपात करे, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो। परमेश्वर हर एक का न्याय करता है और बिना पक्षपात के ही न्याय करता है। आप ये ना सोचे कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं विश्वासी हूँ तो मैं अन्याय भी करता रहूँगा तो परमेश्वर मेरे साथ न्याय ही करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परखने वाला परमेश्वर है। और यदि आप ऐसा सोच के अगर पाप को करते हैं, अन्याय को करते हैं, तब परमेश्वर आपका भी न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 उसके 34 आयत में लिखा हुआ है कि तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। आमीन, हालेलुया। जब कुरनेलियुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया था और कहा था कि तू पतरस को अपने घर बुला ले करके। हालेलुया। और पतरस को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया था, चादर, बहुत सारे जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के स्वाद। तो पतरस ने कहा था कि मैं इस अशुद्ध वस्तु को नहीं खाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर जिसे भाता है। कुरनेलियुस उस समय प्रभु को जानता नहीं, लेकिन उसने कहा कि तू पतरस को अपने घर में बुला और उससे वचन को ग्रहण कर। और जब कुरनेलियुस ने अपने लोगों को बुलाने के लिए भेजा पतरस को लेने के लिए, और पतरस जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू उसके साथ जा, तब वो आया। और पतरस ने जब परमेश्वर के वचन को कुरनेलियुस के घर में उसके घराने से जब उसने सुना, तो कुरनेलियुस का पूरा घराना क्या हुआ? वो उद्धार को पाया। कुरनेलियुस कैसा था? धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के धार्मिकता में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के डर में भय में चलने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर के उस सेवा के कार्यों को करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, उसके स्वभाव को देखा, और परमेश्वर ने अपने लोगों को उसके पास भेजा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर किसी का पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं, जो उसके डर और भय में चलते हैं परमेश्वर को वो भाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर
हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वह दूसरों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध भी आज्ञा देता है। यदि आपके किसी भी मनुष्य के साथ यदि दुर्व्यवहार होते रहता है, तब भी परमेश्वर क्या देता है? आज्ञा देता है। आप जकरिया 7 अध्याय उसके 8 से 10 वचन को जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यो कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, न तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेसी पर और न दीन जन पर, और न अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जब दूसरों के प्रति होने वाले व्यवहार के विरुद्ध भी क्या करता है? अपने लोगों को आज्ञा देता है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार क्या करना है? व्यवहार करना है। परमेश्वर के विरुद्ध व्यवहार पाप माना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर दंड देने में भी धर्मी है। क्या है? परमेश्वर दंड देने में भी क्या है? धर्मी है। कुलस्सियों 3 अध्याय उसके 25 आयत को जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। यदि आप मसीह को जानने के बाद भी बुराई करते हैं तो आपको बुराई का प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि हम पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। तो यदि हम पर अनुग्रह हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पाप में पाप करते जाएं कि अनुग्रह हमें अधिक मिले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि जो बुराई करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। तो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वह धर्मी परमेश्वर है और धार्मिक अपनी धार्मिकता के साथ न्याय को करता है। हालेलुया। तो हमारे अंदर धर्मी का भी गुण होना चाहिए और परमेश्वर की धार्मिकता को हमें ग्रहण करना चाहिए। तब हम क्या कहलाएंगे? क्रिस्टोफर कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा जो है, हमें हमारे अंदर दयालुता होनी चाहिए। हालेलुया। दया होनी चाहिए दूसरों के प्रति, अपनों के प्रति, अपने बैरियों के प्रति। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। और दयालु होने के साथ साथ हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ये वो परमेश्वर जो है, आप देखेंगे भजन संहिता 103 उसके 8 आयत में लिखा है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। क्या है? विलंब से कोप करने वाला। अब अत्यधिक ढिठाईपन करते हैं तभी परमेश्वर का क्रोध आता है, वरना परमेश्वर तो ऐसा है कि जब हम एक बार क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर हमें हर बार क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। अति दयालु, अति करुणामय परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो कभी भी अपने करुणा और अपने दया को हमारे ऊपर से हटाता नहीं है मेरे प्रियो। और वो अपने गुणों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव से हमारे साथ व्यवहार करता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी जैसा परमेश्वर का गुण है उस गुण को अपने अंदर लेके आएं। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4 उसका 31 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों के साथ शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। वचन बताता है कि जन्माने वाली माँ हमें छोड़ सकती है, परंतु हमारा प्रभु हमें कभी भी
नहीं छोड़ेगा। वो हर समय हर एक परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि उसकी दया हम पर हुई, उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। हालेलुया। वो अति अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता 86 में भी लिखा है, 86 उसका 15 आयत में, कि परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। अब जहाँ पर आप देखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के विषय में, प्रभु के विषय में, हमारे पिता के विषय में इन्हीं बातों को लिखा है कि अति अनुग्रहकारी अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या बनना है? परमेश्वर ने हमें कहा कि हमें दयालु बनना है। हमारे अंदर दया का गुण होना चाहिए। ये आत्मा के फलों में भी आता है कि हम दया करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हम अनाथों की सुधि लें, विधवाओं की सुधि लें। हालेलुया। आज कई लोग ऐसे हैं कि अनाथों के साथ, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार को करते हैं, लेकिन आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी सुधि लें। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब मैं नहीं जानती कि मैं जब बचपन से, मैं बहुत छोटी थी, लगभग मैं 10 साल की रही होंगी, और मेरे अंदर उस समय से एक भावना मेरे अंदर से में थी कि जब भी मैं बड़ी होंगी तो मैं एक ऐसा अनाथ आश्रम और मैं एक वृद्धा आश्रम और लोगों की मदद करने के लिए मुझे ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है। तो मेरे अंदर ये भावना इतनी बढ़ती गई, तो बीच में मैं ऐसे लोगों के लिए, अनाथों के लिए मेरे लेख, मेरी कविताएं जो थी वो मैं लिखती थी। हालेलुया। और मैं चाहती थी कि मैं हमेशा ये प्रार्थना भी करती थी कि प्रभु मुझे इतना सक्षम बनाना कि मैं काम कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि ये भावना शायद मेरे मन की है, क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो प्रतिदिन ऐसे लगता था बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और मैं कैसे उस काम को करूं, इस बात के लिए मुझे कभी कभी बेचैनी होता था कि मैं मेरे लिए मेरे पास ही कुछ नहीं है, तो मैं दूसरों की कैसे मदद करूंगी, कैसे सेवा को करूंगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमारे लिए एक भली योजना को तैयार करके रखता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर ऐसे समय में जब कुछ भी ना हो, तब भी परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए परमेश्वर हमें ऐसे सामर्थ्य देता है। तो मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हमें ये बोझ को लेकर चलना है कि हम इन चीज़ों हम सुध ही ले सकें। हालेलुया। और जब हम इस बात का निर्णय लेंगे तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा कि हम उन कामों को कर सकें। और मैं विश्वास करती हूँ कि यदि मैंने ऐसा सोचा है तो एक दिन ज़रूर परमेश्वर मेरी उस सोच को, मेरे उस सपने को भी पूरा करेगा। हालेलुया। कि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा करूँ, तो परमेश्वर मेरी सहायता भी प्रदान करेंगे मुझे। हालेलुया। 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 मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर दयालु भी है और न्यायी भी है। हालेलुया। हालेलुया। वह दया भी करता है, किंतु वह अपने न्याय करने वाले गुण को कभी भूलता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक उदाहरण आपको बता रही हूँ, आप उससे साथ समझ पाएंगे कि हमारे लिए यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या हासिल किया। हालेलुया। दो लोगों की दो लड़के थे, उनकी स्कूल में जब वो स्कूल पढ़ने जाते थे तो उनकी दोस्ती हो गई। हालेलुया। और वो स्कूल के बाद वो कॉलेज में भी एक साथ पढ़ाई किए, और पढ़ाई करने के बाद उनमें स्कूल से कॉलेज तक गए तो एक गहरी दोस्ती हो गई थी दोनों के बीच में। हालेलुया। हालेलुया। और ज़िंदगी चलती रही और धीरे धीरे वो क्या हो गए, अलग हो गए। एक जो दोस्त था वो जज बन गया और दूसरा जो दोस्त था वो चोर बन गया। हालेलुया। और जो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जज की कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसका जो मित्र था
वो कटघरे में खड़ा हुआ था किसी चोरी की जुर्म के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा था, हालेलुया, क्योंकि वो जज था, हालेलुया, तो उसने अपने मित्र को जब दोषी पाया, और जब दोषी पाया तो सोचने लगा कि मैं, उसके लिए एक धर्म संकट हो गया कि मैं अपने मित्र को, ये मेरा मित्र है, क्योंकि उसने अपने मित्र को पहचान लिया कि हम एक दोनों बचपन से एक साथ पढ़े और आज मैं यहाँ पर हूँ और मेरा मित्र वहाँ पर है। तो उसने क्या किया, मतलब असमंजस में पड़ा हुआ था कि मैं इसे सज़ा दूँ कि उसे छुड़ा लूँ, क्योंकि उसके हाथ में था, वो सज़ा भी दे सकता था, वो छुड़ा भी सकता था, तो दुविधा में था। परंतु उसने अपने न्याय को नहीं छोड़ा, उसने वहाँ पर उसे सज़ा सुनाई, उसे कुछ जुर्माने को तय किया कि इतना तुम्हें देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो एक न्यायाधीश था, इसीलिए उसे क्या करना था, उसे न्याय करना ज़रूरी था, और वह उस व्यक्ति को यूं ही जाने नहीं दे सकता था कि वो फिर से अपराध करें। हालेलुया। और दूसरी तरफ वह दयालु भी बनना चाहता था कि उस पर दया करे। हालेलुया। क्योंकि वह अपने दोस्त से क्या करता था, प्यार करता था। हालेलुया। इसलिए उसने क्या किया, उसके अपराध के लिए उस पर उचित जुर्माना लगाया, और जब जुर्माना लगाया वह न्याय था। हालेलुया। फिर वह जब न्यायाधीश की कुर्सी से नीचे उतर कर आया और जुर्माने का जो राशि था उसके लिए उसने एक चेक लिख कर दिया, और ये कहते हुए दिया कि यह उसकी तरफ से जुर्माना भरेगा। हालेलुया। मतलब जुर्माने की राशि उसने न्याय के सिंहासन पर बैठ के तय किया, और उस जुर्माने को भरने के लिए जब वो उस पद से उतरा तो उसने क्या किया, उस जुर्माने की राशि को खुद भर दिया। आप समझ रहे हो मेरे प्रियो कि यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर मेरे प्रियो इस पृथ्वी पर आया, सारे वैभव को, अपने सारे, मतलब उसके पास क्या नहीं था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ा केवल और केवल हमारे लिए। और जब पृथ्वी पर आया तो उसने हमारे सारे बोझ को ले लिया, हमारे सारे पापों को ले लिया, और हमें क्या कर दिया, हमें आज़ाद कर दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। क्या करता है? हमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे बने, ये उसका गुण है मेरे प्रियो, और यही गुण को हमारे अंदर जब हम धारण करेंगे, ऐसे ही जब हम मसीह को लेकर चलेंगे तो हम मसीह के वाहक होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप सुसमाचार देते हो, कभी कभी लोग सुनते, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, बोलते हैं कि इसका तो यही काम है, इसलिए वो ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरे प्रिय, जिस दिन आपका जीवन मसीह के अनुसार हो जाएगा और मसीह को धारण करने वाले हो जाएंगे, तो लोग आपके बोलने से नहीं, आपको देख के अपने जीवन को बदल लेंगे, और वो लोग खुद मसीह को धारण कर लेंगे। तो लोग आपको देख के मसीह को जाने कि मसीह कैसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, बुराई, अपनी भलाई से बुराई को जीत ले मेरे। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो, उस व्यक्ति का अपराध तो छोटा मोटा हो, लेकिन हमारा अपराध कितना था, इतना बुरा था। फिर भी हमें दंड के रूप में हमें मृत्यु मिलना चाहिए था, पर परमेश्वर ने हमें उस मृत्यु को क्या कर दिया, क्षमा में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है मेरे प्रियो, वो अपनी दया को दिखाता है। आज हमें भी उस दया को अपने जीवन में धारण करना है, ताकि हम भी मसीह को रिप्रेजेंट कर सकें कि हाँ, हम एक सच्चे विश्वासी हैं, हम सच्चे मसीही हैं। हालेलुया,
हालेलुया। और चौथा जो गुण है मेरे प्रियो, प्रेम। प्रेम क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। आप पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय और उसके 8 से 16 तक आप पढ़ेंगे। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उससे बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही प्रेम है। हम प्रेम को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? हालेलुया। आज इस संसार में प्रेम को मनुष्य एक दूसरे के जीवन में ढूंढते हैं कि मेरे माँ बाप मुझसे प्रेम करे, मेरा भाई मुझसे प्रेम करे, मेरा पत्नी मुझसे प्रेम करे, मेरा पति मुझसे प्रेम करे, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करें। हालेलुया। क्या ये बड़ी बात नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? हालेलुया। कोई प्रेम करे या ना करे, यदि मेरे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो आप मानो कि सब कोई हमसे प्रेम करते हैं। और ये गुण हमारे अंदर रहे, हम कि परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहे, तो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं रहेंगे जिससे कोई प्रेम ना करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये प्रेम ही है जो लोगों को बांध के रखता है, क्योंकि प्रेम सभी बातों को सह लेता है। मेरे प्रियो, हर एक बातों को प्रेम सह लेता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 3 उसके 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे इतना गहरा प्रेम किया। उसकी प्रेम की गहराई को हम नाप नहीं सकते, उसकी ऊंचाई को, उसकी चौड़ाई को भी हम नहीं माप सकते। इतना प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया कि हम पाप में ही थे तभी परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया और हम कितना प्रेम? यदि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया है तो मैं कितना प्रेम अपना दिखा पा रही हूँ? मेरे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम का कितना % है? क्योंकि मैं तो अपने भाई के, अपने बहनों की बात को भी नहीं सह पाती हूँ। मैं तो अपने माता पिता के बात को भी नहीं सह पाती हूँ। मैं तो लोगों की बात को भी, क्रोध को नहीं सह पाती हूँ। हालेलुया। तो कहाँ है प्रेम? क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रेम सब बातों को सह लेता है। वो गुस्से भी को सह लेता है, नफरत को सह लेता है, वो हर एक बातों को सह लेता है। हालेलुया। जब प्रेम सब कुछ सह लेता है तो वो स्वभाव यदि हमारे अंदर है मेरे प्रियो, तो आप समझो कि आपके लिए कोई कुछ भी बोले आप उसे सह जाओगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ
कि मेरे जीवन में बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, पर परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर ने जब मुझे पहली बात किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव की थी और बहुत गुस्सा करती थी और किसी को मैं क्षमा नहीं कर पाती थी, तब परमेश्वर, मैं 4 साल हो गए था मसीह में मुझे आए हुए, और सबको मैं देखती थी तो मैं सोचती थी कि सबके पास परमेश्वर का वरदान है, अन्य भाषा है, लोग दर्शन भी देखते हैं, वचन भी उनको मिलता है, पर मुझे क्यों नहीं मिलता है। हालेलुया। तब जब मैं बैठ के एक दिन प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू सबसे पहले अपने स्वभाव को बदल। हालेलुया। तब मैंने परमेश्वर से कहा कि कैसा स्वभाव प्रभु, मैं क्या चीज़ को बदलूं? तो उसने कहा कि अपने अंदर प्रेम लेकर आ। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को क्षमा कर। तब मैंने कहा प्रभु, मेरे जीवन में लोगों ने इतना कुछ किया, मेरे लिए इतना कुछ बोला, मेरे लिए इतने गड्ढे को खोदे और इतना मुझे सताए, और मैं इनको क्षमा कर दूं? मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी इन्हें क्षमा। हालेलुया। उसके बाद फिर मैं जितना दिन प्रार्थना करती, जितने बार परमेश्वर से मांगती कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे तेरा दान वरदान से भर, मुझे अपने आत्मा के फलों से भर। हालेलुया। और जब मैं बोलती, प्रभु एक ही वर्ड बोलते कि तुझे क्षमा करना है और लोगों से प्रेम करना है। हालेलुया। फिर ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया, तो मैंने एक दिन परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकती, परंतु यदि आप चाहते हैं कि मैं लोगों को क्षमा करूं, तो मुझे ऐसा हृदय दें कि मैं उन्हें क्षमा कर सकूं, क्योंकि मुझ में वो योग्यता, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं लोगों को क्षमा कर सकूं, लेकिन तू चाहता है तो मुझे वो हृदय दे कि मैं उन्हें क्षमा कर सकूं। और उस दिन मैंने अपने हाथों को उठाया और परमेश्वर ने मुझे अपनी शांति से भरा मेरे प्रियो, इतना शांति, इतना अद्भुत शांति। और उस दिन मैं एक एक का नाम लेके मेरे प्रियो, हर वो व्यक्ति, हर वो लोग जिन्होंने मेरे को, मेरे बच्चों को, जितने भी बातों को बोला था, एक एक का नाम लेके जब मैं बोलते गई कि प्रभु मैं इन्हें क्षमा करती हूँ, प्रभु मैं इन्हें क्षमा करती हूँ, जब मैंने एक एक लोगों को क्षमा करते गई तो एक प्रेम जो मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया, और वो प्रेम मेरे अंदर पहले, मतलब मैं पहले एकदम शांत स्वभाव की थी, लेकिन हालातें और परिस्थितियों ने मुझे क्रोधी और चिड़चिड़ा बना दिया था। हालेलुया। और मैं अपने स्वभाव को भूल गई थी अपने, क्योंकि जब मैं छोटी थी, मतलब शादी के पहले, तो मेरे परिवार में सब कोई बोलते थे कि इसके जैसा हर एक को बनना चाहिए, बोलते थे इसका स्वभाव कितना शांत है, हमेशा शांत रहती है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करती, मतलब हर एक बातों में मतलब लोग बोलते थे ये बातों को। लेकिन कुछ बातें ऐसे हुई जीवन में, ऐसे पल आए, और उसके चलते चलते धीरे 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 17-18 साल में मेरा जीवन जो था, वो जो मेरा प्रेम वाला स्वभाव था, मेरा जो शांत स्वभाव था, जो मेरे सबसे हंसकर बात करने वाला स्वभाव था, वो स्वभाव ही मर गया था मेरे जीवन में। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस स्वभाव को फिर से मेरे जीवन में, जो मरा हुआ स्वभाव था, उसे जीवित कर दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि हमारे अंदर कड़वाहट रहता है, नफरत रहता है, हमारे अंदर दूसरों को ना क्षमा करने की जो भावना रहती है, वो हमें कभी मसीह में बढ़ने नहीं देती है, वो हमेशा एक रुकावट बन के हमारे जीवन में खड़ा रहता है। तो मैं चाहती हूँ मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया कि मेरे हृदय को बदला, मेरे जीवन के उस मरे हुए भाग को फिर से जीवित किया, आज परमेश्वर उस प्रेम को आपको भी दिया। अगर आपके जीवन में ऐसी बातें हैं तो आज परमेश्वर से क्षमा मांगे और उस प्रेम को मांगे कि प्रभु मुझे भी तेरा प्रेम चाहिए। वो प्रेम की आत्मा को दे कि मैं लोगों से प्रेम कर सकूं, मैं अपने बैरियों से प्रेम कर सकूं, मैं अपने लोगों से प्रेम कर सकूं, जो मुझे सताते हैं उनसे मैं प्रेम कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने रिश्ते से, अपने भाई बहनों से हर कोई प्रेम करता है, लेकिन जो अपने बैरियों से भी प्रेम कर ले, मुझे ये हृदय दे प्रभु करके। हालेलुया। जो मुझे सताते हैं प्रभु, मैं उनसे प्रेम कर सकूं, ऐसा मुझे हृदय दे प्रभु। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, जब आप ऐसा बोलोगे, ऐसा करोगे, क्षमा को करोगे, तो परमेश्वर आज एक अद्भुत शांति को, अपने प्रेम को आपके जीवन में भरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 16 और उसके
27 आयत में लिखा है, क्योंकि पिता जो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसलिए तुमने मुझसे प्रीति रखी है और यह भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया। हालेलुया। आप भी परमेश्वर की ओर से निकल कर आए, चुने गए हैं मेरे प्रियो। आप अपने अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज वो समय है कि हम लोगों को दिखाएं कि मसीह कैसा होता है। मसीह को हम लेकर चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चलते हैं तो निश्चय ही वो परमेश्वर हमारे साथ चलता है और उसका अनुग्रह हमारे साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो पांचवा स्वभाव है हमें विश्वास योग्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विश्वास योग्य, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम बदल जाएं पर हमारा परमेश्वर नहीं बदलता है। हालेलुया। और कभी भी उसने हमारे ऊपर दया करने से इनकार नहीं किया है। हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उसके आज्ञा को मानता है और उसके साथ जो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसा ही विश्वास योग्य पर आप यदि आज सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, बलिदान को देने को तैयार हैं, तो परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। जो उसने वाचाओं को क्या आपसे बांध के रखा है, आपके पूर्वजों से बांध के रखा है, उन सभी वाचाओं को आज वो परमेश्वर पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 1 उसके 9 आयत में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। उसने हमें, आपको और मुझे अपनी संगति में बुलाया है कि वो अपनी वाचाओं को पूरा कर सके। 2 तीमुथियुस 2 उसका 13 में लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, आपके अंदर दया है, आपके अंदर प्रेम है मेरे प्रियो, तो आप विश्वासी नहीं है फिर भी वो आपको इनकार नहीं करेगा। आपके ऊपर वो उस समय भी आपके लिए विश्वास योग्य परमेश्वर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसके 7 उसके 9 में लिखा है कि इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। तो जब आप उसके साथ उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, तो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचाओं को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 32 उसके 4 में लिखा है कि वह चट्टान है और उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप और मैं परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, उसकी आज्ञाओं में चल रहे, उसके प्रेम में बने हुए हैं, तो परमेश्वर वह चट्टान है। हालेलुया। वो अपनी वाचाओं से कभी पीछे नहीं हटता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का लिखा वचन कभी नहीं टलेगा। उसने जो वाचा आपसे बांधा है वो कभी भी नहीं टलेगा, वो वाचा पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगला जो गुण है, हमारे अंदर धीरज होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर है। हालेलुया। और यदि परमेश्वर धीरजवंत नहीं होता तो सोचो हम सब उसके कोप के भागी होते। लेकिन परमेश्वर क्या है? धीरजवंत परमेश्वर है। वो धीरज रखने वाला परमेश्वर है। आज आपको और मुझे भी धीरजवंत होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है, तो हमें भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया।
गिनती उसके 14 उसके 18 में लिखा है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और पोतों को देता है। हालेलुया। वो धीरज धरता है। क्या करता है? वो धीरजवंत परमेश्वर है, परंतु यदि हम किसी प्रकार से भी दोषी पाए गए तो हमें निर्दोष कभी नहीं ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम धीरजवंत बने। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 145 उसके 8 में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। वह हमारे हर एक पापों का समझो धीरजवंत है, इसीलिए धीरज धरता है। वो एक रास्ता देखता है कि अब मेरा बेटा सुधरेगा, अब मेरी बेटी सुधरेगी, अब वो अच्छे मार्ग में चलेगी, अब वो अच्छे मार्ग। बहुत परमेश्वर हर एक बातों में धीरज धरते जाता है। जब हम किसी गलत रास्ते को भी चुनते तब भी परमेश्वर धीरज धरता है। हम में धीरज नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर के अंदर वो धीरज है। हालेलुया। क्योंकि वो तुरंत क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे बच्चे यदि आज थोड़ा सा कुछ भी करते हैं तो हमें इतना गुस्सा आता है कि हम उसी समय रिएक्शन करने लग जाते हैं, गुस्से में मार भी देते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या हमारा परमेश्वर, आप सोचो कि वो मेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा है, मैं इतना गलती कर रही हूँ और इतना कुछ बातों को बोल रही हूँ, और वो चाहता तो जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं वो तुरंत हमें एक चांटा लगा देता। हालेलुया। पर वो लगाता है क्या? नहीं लगाता। वो हमें अवसर को देता है कि हम अपने जीवन में सुधार करें। हालेलुया। आज आपको और मुझे इस धीरज की आत्मा को भी परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मेरे अंदर वो धीरज की आत्मा को भी दे। हालेलुया, हालेलुया। और जो अगला स्वभाव जो गुण है वो है करुणामय, करुणा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। पहला राजा उसके 8 उसके 23 में लिखा है कि हे इज़राइली राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर, तेरे समान ना ऊपर आकाश में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। अपने सेवकों के प्रति जो अपने संपूर्ण हृदय से तेरे सम्मुख निष्ठापूर्वक चलते हैं, तो अपने विधान का पालन करता है, तू उन पर करुणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल उसके 9 अध्याय उसके 4 में लिखा है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर और मनुष्यों जैसे यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया, आज हमें भी वैसा ही चाहिए कि हम मनुष्यों और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की करुणा हम पर प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अति करुणामय परमेश्वर है। यहोवा भला, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा 1 या 2 दिन के लिए मेरे प्रियो, उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सोचें कि हम किसी को जब शारीरिक रीति से पीड़ित देखते हैं, मानसिक रीति से या भौतिक रीति से, आत्मिक रीति से, तो हमें वहाँ पर क्या करना है? करुणा करना है। उसे हमें उठाने की कोशिश करना है। हमें उसे और गिराने की कोशिश नहीं करना है, परंतु हमारे अंदर यदि परमेश्वर का स्वभाव है करुणा, तो यदि वो आत्मिक रीति से गिर रहे या शारीरिक रीति से या भौतिक रीति से या वो अपने आत्मिक जीवन में भी, तो हमें क्या करना है? उसे उठाने की कोशिश करना है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और यदि ये कब होगा? जब मेरे अंदर, आपके अंदर करुणा जो है, करुणा का जो आत्मा है वो रहेगा, तब हम कर पाएंगे। सोचो, आपके पास प्रार्थना निवेदन आते हैं और जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर वो परमेश्वर की आत्मा आहें भर भर के प्रार्थना करती है। क्यों?
क्योंकि वो करुणामय परमेश्वर, इसलिए वो आहें भर भर की प्रार्थना करती है। और जब आप किसी व्यक्ति के तकलीफ़ को, उसकी समस्या को महसूस नहीं कर पाएंगे तो आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जब कोई व्यक्ति आपको प्रार्थना निवेदन देता है और बताता है कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे समस्या, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हैं, उस समय आपका आत्मा जो है वो करुणा से भर जाता है, दया से भरता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी समस्याओं को और उसकी तकलीफ़ों को समझ पा रहे हैं। उस समय आप उस व्यक्ति के लिए जब प्रार्थना करते तो उस प्रार्थना सुनी जाती मेरे प्रियो। और आपने उसके दर्द को, तकलीफ़ को महसूस ही नहीं किया, और हाँ मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आप हृदय से नहीं कर रहे हो, वो प्रार्थना उसे नहीं लगेगी। हालेलुया। क्योंकि आप अपने मन से कर रहे हो। ऐसे ही आप ऊपर ऊपर आप उसको दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करते हो तो आप प्रार्थना नहीं करते हो, परंतु पवित्र आत्मा जो आप में होकर आए भर भर कर प्रार्थना करता है, वो करुणामय परमेश्वर है। वो करुणा दिखाकर लोगों के लिए क्या करता है? दया को मांगता है परमेश्वर से। हालेलुया। और आज वही आत्मा को हमें चाहिए कि हम, जैसा परमेश्वर हमारा करुणामय परमेश्वर है, वैसे हमारे अंदर भी करुणामय स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे अंदर भलाई का गुण होना चाहिए, भलाई करने का। हालेलुया। अनुग्रह करने का गुण होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और अनुग्रह का अर्थ क्या है? कि हम जिस के योग्य नहीं होते, वह आशीष या वस्तु या वो चीज़ परमेश्वर हमें देता है जिसकी कीमत हमने नहीं चुकाई हो। ये अनुग्रह है। हालेलुया। हम इस योग्य नहीं थे कि आज हम इस जगह पे बैठें, लेकिन आज परमेश्वर ने योग्य बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं आता तो पता नहीं हम कहाँ पर रहते, हम जीवित रहते भी कि नहीं रहते, इसकी भी हम गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ कि जिस योग्य हम नहीं थे, उस योग्यता में परमेश्वर ने हमें खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। किसी दिन प्रियो मैं अपनी गवाही को आपसे शेयर करूंगी और आप सच में बहुत आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 116 उसके 5 आयत में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जैसा उसका स्वभाव है, हमारे अंदर वही स्वभाव होना चाहिए। हमारे अंदर भलाई करने का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 25 उसके 8 में लिखा है, यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। वो नम्र लोगों को, जिनके अंदर नम्रता होती है, दया होती, करुणा होती है, उनको अपने मार्ग को सिखलाता है, वो अपने मार्ग को दिखाता है, अपनी ज्ञान और बुद्धि को, आत्मा को उड़ेलता है। हालेलुया। और वचन बताता है कि वो घमंडियों की आँख को नीचे करता है। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि उठने से पहले नम्रता और गिरने से पहले घमंड आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर वो भलाई का स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। और सोचो, मनुष्यों के लिए हम क्या ही हैं जिसके लिए परमेश्वर सोचे, परंतु आज परमेश्वर आपके और मेरे लिए सोचता है। आप और मैं क्या हैं जिसके लिए वो कुछ करे, लेकिन वो आज आपके और मेरे लिए करता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो सारी भलाई और कुशलता को हमें क्या करता है? जो हम मन में उस विचार में हमारे उत्पन्न होते हैं, उन सारे कामों को हमारे जीवन से परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो भलाई के मार्ग को निकालता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे
प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जैसा उसके अंदर इतने सारे गुण हैं, ये सारे गुण परमेश्वर के अंदर हैं, आज वही गुणों को परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि हम मसीह को धारण करने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्रिस्टोफर, जो मसीह को लेके चलता है, जो मसीह का वाहक है, वो आप और मैं हैं। तो हमारे अंदर जो परमेश्वर के नैतिक गुण हैं, ये आज आपके अंदर जो है, मेरे अंदर जो यही गुण होने चाहिए मेरे प्रियो। वो सच्चा परमेश्वर है, हम सच्चाई के साथ, खराई के साथ परमेश्वर में चलने वाले हो सकें। हालेलुया। वो अपने वादों से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जो बात बोलता है उससे हटता नहीं है मेरे प्रियो। जो वाचा उसने बांधी है, जो बातें उसने आप पर जाहिर किया है, प्रकट किया है, उससे हटता नहीं है, यदि आप उसके साथ खराई से और सच्चाई से चलते हैं। तो आज परमेश्वर चाहता है कि आप सच्चाई से, खराई से उसके मार्गों पर चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है कि प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु सच्चा है, वह आपको उस दुष्ट से भी क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 10 आयत में लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप उससे प्रेम करो, उसकी आराधना करो, उसकी सेवा करो, उसकी आज्ञाकारिता में चलो, आज्ञा को मानो, उससे डरो, उस परमेश्वर से। हालेलुया। और इन सारे जो गुण हैं उसको अपने जीवन में धारण करो। इस प्रकार से आप एक क्रिस्टोफर बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, कि आप उसके वचन में, उसकी आज्ञा में आप चलें और अपने जीवन में उसकी बहुतायत की आशीष को ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे।